ये वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सय्यदतुन निसा अहले जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के वसाल की दर्द भरी दास्तान का। यकीन जानिए, इस वाक़ये को सुनकर दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है और आंखें अश्कबार हो जाती हैं। लिहाजा गुजारिश है कि इस ईमान अफ़ज़ो वाक़ये को आखिर तक ज़रूर पढ़ें। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए बिन्ते रसूल, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को अता फरमा दीजिए। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने निहायत नरमी से फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं, लेकिन मेरी हालत यह है कि मैं 7 दिन से रोटी की सूरत भी नहीं देख सकी। अभी कुछ जौ आए हैं, आप बैठें, मैं उन्हें पीस कर रोटियाँ बना देती हूँ। आपने खुद चक्की पीसी, रोटियाँ पकाईं और सारी की सारी उस औरत को दे दी, अपने लिए कुछ भी न रखा। वो औरत हैरान होकर बोली, आप खुद भी तो भूखी हैं, अपने लिए भी कुछ रख लेती। इस पर आप रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए अम्मा, जो चीज़ अल्लाह की राह में सदका कर दी जाए फिर उसमें अपना कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। ये थी बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल सखावत। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाक़े की हालत में घर से तशरीफ़ लाए। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु अन्हो भी मिल गए। वो भी फाक़े की हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हो के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ खजूरें पेश की गईं और एक बकरी ज़बाह की गई। जब दस्तरख्वान बिछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक हिस्सा अलग रखते हुए फरमाया, ये मेरी बेटी फ़ातिमा के पास भेज दो, वो कई दिन से फाक़े में है। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी सब्र, हया और शौहर के एहतराम की बेहतरीन मिसाल थी। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो घर तशरीफ़ लाए और खाने के मुतालिक पूछा। आप रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आज घर में फाक़े का 3रा दिन है, खाने को कुछ मौजूद नहीं। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो ने फरमाया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे वालिद मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान न करूं। आप अक्सर फाक़े में रहती, लेकिन अगर कोई साइल दरवाजे पर आ जाता तो खाली हाथ वापस न लौट आती। वसाल से कुछ अरसा पहले आप शदीद बीमार हो गईं। एक दिन हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो मस्जिद नबवी से वापस आए तो देखा कि आप कमज़ोरी के बावजूद चक्की पीस रही हैं। उन्होंने फरमाया, ए फ़ातिमा, आप बीमार हैं, आराम क्यों नहीं करती? आप रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही नहीं करूँगी, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। रिवायत में आता है कि वसाल से क़ब्ल आपने 3 बातें हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो से अर्ज़ की। अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो माफ़ फरमा दीजिए। मेरे बाद अगर निकाह करना चाहें तो कर लीजिए, मगर मेरे बच्चों से शफ़क़त का मामला कीजिए। मेरी तदफ़ीन रात के वक्त की जाए ताकि पर्दा बाकी रहे। फिर एक दिन आपने फरमाया, मैंने ख्वाब में अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उन्होंने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम जल्द हमारे पास आने वाली हो। इसी रोज़ आप रदियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो, हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा गम से निढाल थे। आप रदियल्लाहु अन्हा को रात के वक्त सुपुर्दे खाक किया गया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो देर तक कब्र के पास बैठे रोते रहे। हसन व हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा भी अपनी वालिदा को याद करके अश्क बहाते रहे। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं। उनकी ज़िंदगी हमें सब्र, क़नाअत, पर्दा, सखावत और अल्लाह पर कामिल भरोसे का दर्स देती है। अल्लाह ताला हमें अहले बैते अतहार से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।